गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंटों, सभी को एजुकेशन विद MKC एजुकेशन में स्वागत है। सबसे पहले आज हम लोग क्लास 7 का ठीक है 3.3 करेंगे, दशमलव का भाग। ठीक है, दशमलव के साथ भाग कैसे करें उसके बारे में जानेंगे करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करें, बकवास ज़्यादा नहीं करेंगे। और उसके बाद अंतिम में अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है और मज़े में भी पढ़ना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 0.5 इंटू भाग है। अंग्रेजी में भाग को क्या बोलते हैं कमेंट में बताना जरूर। 0.5 भागा 2 है कि नहीं। अब देखो 0.5 लिख देंगे, यहाँ पे लिख देना है 2। ठीक है, ये रुपया में है, ये पैसा में है। ठीक है या नहीं है। अब देखो यहाँ पे दशमलव के बाद एक संख्या है, इसको 1 से गुना कर दो, कितना आ गया 10 है कि नहीं। अब इसको कटाओ, यहाँ पे लिख देना है 5, यहाँ लिख देना है 20। अब दोनों अलग अलग हो गया, 20 पंचे 100, 1/4। अब 4 से 1 को भाग दो, यहाँ पे क्या मतलब मान ज्ञात करना है। ठीक है, 1/4 यही तो मान आएगा। अब देखो दशमलव 1 बिठाएंगे तो 10 होगा, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, तो इसका आंसर क्या होगा 0.25। समझ में आया, 0.25। अगर मन करे तो 0 लगा देना, 0.25 यही होगा कि नहीं। क्वेश्चन नंबर देखो, ये तो बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर टफ बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने 7.29। कुछ नहीं करना, अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन रहे तो आपको क्या करना है, भाग 9 है, सबसे पहले नीचे 9 लिख लेना है, ऊपर में 729 लिख लेना है, कोई दिक्कत। अब दशमलव के बाद कितना संख्या है, 2, यहाँ 729 यहाँ 900। ठीक है, दोनों देखते हैं, 9 से कटता है, 9 से कटाओ, 9 8 72, 9 1 9, 100 बार में कट जाएगा, कटेगा कि नहीं। अब 100 से जब भाग देंगे इसको तो क्या आएगा 0.81 आएगा कि नहीं। तो फाइनल इसका आंसर 100। आपको बताया था ना, x को जैसे 10 से भाग देंगे तो 1 दशमलव आगे बढ़ जाएगा, 100 से भाग देंगे तो 1 0 यहाँ आगे बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं। यही तो किए, यहाँ 100 से जब 81 को भाग देंगे तो 2 अंक तो पहले से है, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, हो गया काम खत्म इसका। अब देखो बाकी तो क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लोगे, करोगे कि नहीं क्या। और एक बता दे, क्वेश्चन नंबर देखो 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7, 6251.4 भागा 5 यही ना। अब देखो 6 2 5 4, यहाँ 5, यहाँ दशमलव के बाद 1 0 है, 1 0। अब इसको 50 से भाग दो, जितना आ जाएगा उसका आंसर यहाँ पे पुट कर देना। 50 से भाग दें, आपको आपके सामने देते हैं। ठीक है, चलो 50 से का 50। ठीक है, तो यहाँ 62 में 50 घटा दो तो बचेगा 12, 125 ही होगा। अब बताओ 125, 100 दो बार में 100 घटेगा, बचेगा 25, 4 254, यानी 4 बार में 5 बार में 250 कट जाएगा, कटेगा 250, बचेगा 4। यहाँ से 1 दशमलव बिठाएंगे, 408 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे 8। ये हो गया इसका फाइनल आंसर, कोई दिक्कत। ऐसे ही इसको डिवाइड कर करके आपको देखना है। ठीक है, ज़्यादा इसमें क्या ही बताएं आपको, इतना ही देना है। दशमलव कैसे होता है ये सारे आइडिया तो पहले ही लग चुका है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ नहीं बल्कि हर जगह आपको काम देगा। 10, तो यहाँ लिखेंगे जैसे 10 है तो एक अगर भाग गुना करते थे तो एक दशमलव इधर आता था, भाग करेंगे तो इधर जाएगा, तो इसको इधर पलटा दो, यहाँ 1 0 है, एक घर आगे बढ़ा दो, यानी 4 5 दशमलव 0। अब देखो दशमलव यहाँ 4 के इधर था तो 4 के इधर कर दिए, हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिखाते हैं, 1.69 गुना 10। देखो इसमें क्या करना है आपको, 10 है, 10 से सॉरी यहाँ भाग को बार बार गुना हो रहा है, गुना भाग हो गया। अब यहाँ पे दशमलव है, इसको 1 पॉइंट इधर लुढ़का देंगे, क्योंकि 10 से भाग दे रहे हैं, 1 0 है तो 1 पॉइंट इधर लुढ़का दो, यहाँ दे दो 1 6 9,
मतलब पहले 0 लगा दो, हो गया आंसर। लुढ़काने आपको आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का बताएं या एक और बता दें? इसमें देखो यहाँ बड़ा बड़ा दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6, 1023.12 भागा 10। दशमलव यहाँ है, 10 से भाग देंगे, एक अंक लुढ़का देंगे, यहाँ आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 10.2.312, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत? एकदम स्मार्ट वर्क सीखना है तो एजुकेशन विद MKC को सब्सक्राइब कर लो, लाइक जरूर ही करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत तो आपको नहीं भी बताएंगे, आप नहीं भी देखोगे फिर भी आप बना लोगे। 100 से यहाँ देखो 2 जीरो है, कितना जीरो है आप बताओ? 2 जीरो है कि नहीं? यहाँ से 2 अंक लुढ़का दो इधर को, यहाँ से एक बार लुढ़काएंगे तो यहाँ, एक बार लुढ़काएंगे तो यहाँ 2 बार। तो चलो यहाँ से क्या हो जाएगा? 0.253, यही तो हो गया इसका आंसर। देखो कितना आसान था, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिखाते हैं। 1.73 भागा 100, यही है। देखो यहाँ से आपको लुढ़काने तो बता ही दिए कैसे लुढ़कता है। अब देखो यहाँ से देखो, आपको कुछ भी नहीं सोचना है। 2 जीरो है, 2 अंक लुढ़काएंगे, एक अंक तो यहाँ आ जाए, एक बार लुढ़काएंगे फिर एक बार लुढ़काएंगे, यानी कुछ नहीं दे वो जीरो बैठाएंगे। 0173.0 यही होगा। तो यहाँ से यही हो गया इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन अगर 3 समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलें, जो कि बहुत ही आसान है। 2.05 भागा 1000, ठीक है। 1000 भाग, जब हम लोग 1000 से, यानी 3 जीरो है, इधर 3 अंक लुढ़काएंगे तो पहली बार लुढ़काएंगे तो यहाँ, फिर कोई संख्या नहीं है तो 1 जीरो देके यहाँ लुढ़काएंगे 2, फिर यहाँ कोई संख्या नहीं, फिर एक अंक देखें यहाँ लुढ़काएंगे 3। तो हमें कितना बार लुढ़काना है? 3 बार, ठीक है। तो क्या है? 0 0 0, यहाँ पे लुढ़काएं 1 2, तो यहाँ पे 2 ही गुण 0 होगा, 2 0 5, और यहाँ पे दशमलव, क्योंकि 3 है तो 3 बार न लुढ़काएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक में? अब नेक्स्ट बढ़ें। देखो 1000 बिला में है हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 44.65, ठीक है, गुना 1000, कितना संख्या है? 3 है कि नहीं। 3 को इधर टपका दें, इसको 1 2, अब संख्या नहीं, अब हमें एक वो जीरो उठाएंगे और टपका देंगे इधर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 0.4465.0, यही हो गया इसका आंसर। टपकाने आपको पता चला कैसे टपकाना है। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ें या क्वेश्चन नंबर 4 में और बता दें, कमेंट में ज़रूर बताना है। अगर किसी को लगे कि फुल बताना चाहिए तो वो भी कमेंट में बताएं, ताकि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जब भी करेंगे तो सबका सब बताएं। जहाँ पे लगेगा कि सब बताना चाहिए तो वहाँ पे हम सब सारा क्वेश्चन ही बताएंगे। यहाँ पे शब्द को भाग देने वाला है तो कितना सब बताएं, तो सारा आप बना ही सकते हो। और जहाँ पे रहेगा अलग अलग क्वालिटी का, वहाँ पे सारे बता देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 15.02, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर, चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम लोग 5 को आपको बनाने सीखना है, ना कि छापने। अगर छापने वाला छपवाने वाला कोई रहता तो आपको छपवा देता डायरेक्ट सारा बता के, लेकिन हम वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको सीखना है। 15 क्या लिखेंगे? 15 भागा 0.2, ठीक है। तो इसको लिख देंगे 15, यहाँ लिख देंगे 2। यहाँ पे देखो दशमलव के बाद कितना अंक है? 1। अब इस बार ये नीचे में है कि नहीं, इस बार ऊपर 2 से गुना कर दो, 5 बार में 15 × 75, तो इसका आंसर आ जाएगा 75। कोई दिक्कत हो तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग बनाते हैं 3, आपको समझना है, ठीक है। 20.84 भागा 4.2, यही है। चलो यहाँ लिख दें 20.84 अब देखो यहाँ से तो एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव है कि नहीं।
तो यहाँ से हम लोग जब दशमलव हटा रहे हैं, दो अंक के बाद हटा रहे हैं, यहाँ तो एक अंक के बाद है, तो यहाँ पे एक और जीरो लगा देंगे, लगाएंगे कि नहीं। इससे आपको भाग दे देना है। भाग देने तो बता ही दिए हैं, अब आपको यहाँ से भाग दे के इसका आंसर पुट कर देना है, ठीक है। अब देखो पुट करने के बाद कहीं न कहीं आएगा, आपको भाग दे के ही दिखा देते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इसको 2 से कटा देते हैं, छोटा हो जाएगा 21 0, इसको भी 2 से कटाएंगे 10 4 2, यही होगा 1024। 21 कटाएं, अब इसको हम लोग किससे कटा दें, 7 से कटा दें 30 बार में, 30 सत्ते, और इसको भी 30 से कटाएंगे तो 30 तिया 90 होगा, 30 तिया 90। 30 से तो ये नहीं कटेगा, 30 यहाँ लिख देते, यहाँ कटा देते हैं। 7 से 7 एका 7 कटेगा, यहाँ पे देखो 7 एका 7, ठीक है। यहाँ बच गया 34, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 6 62, 9 से 63, 7 8 7 56 दशमलव 56 हो गया। 62 हुआ था 56, तो 6 बचा 60, तो 8 7 56 बचा 40, 7 7 49 दशमलव इतना है। अब इसको भाग दे देंगे, जो आएगा उसी को आंसर यहाँ पुट कर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अब एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 4.5 है, समबाहुभुज की परिमाप इतना है, तो इसे समबाहुभुज की भुजा बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो कि इजी है, क्वेश्चन नंबर 7, भुजा बराबर क्षेत्रफल बटे समबाहुभुज की भुजा, भुजा की संख्या बिठा देते हैं, संख्या बराबर समबाहुभुज की भुजा। अब क्षेत्रफल इसका कितना दिया है, 13.5, तो यहाँ बैठा दे 13.5, यहाँ है 4.5। अब देखो 4 तिया यहाँ से गुना करो, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 1 13, यानी 3 बार में कट जाएगा तो 3, तो ये क्या होगा, त्रिभुज। क्या होगा, त्रिभुज। 3 भुजा है तो त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 था ये। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 2 दशमलव संख्या का गुणनफल इतना है, यदि इनमें से एक दशमलव संख्या 0.54 है तो दूसरी दशमलव संख्या क्या है। तो दूसरी मान लेते हैं x है और पहली क्या है 0.54 है। जब इसको गुना करते हैं तो कितना आ जाता है 1.8576 ही आया था। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो देखो 1.8576 0.54 यही होगा। अब यहाँ पे देखो दशमलव को यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, ये भी 2 अंक घट रहा है और ये 4 अंक घट रहा है, तो घटा दो 2 अंक, तो यहाँ से होगा 18756 और यहाँ पे बचेगा 5400। अब इसको भाग दे के आपको आंसर इसका बताना है। कैलकुलेटर मोबाइल में है तो वहाँ से भाग दे देना, नहीं तो आप भाग दे के ही देख लेना, ताकि आपका भी भाग स्ट्रॉन्ग हो जाए मेरे जैसा, ठीक है। हम तो अभी देना चाहेंगे तो दे देंगे आपको, आप ये मत सोचना कि मुझे भी देने का मन होगा तो हम भी दे देंगे, वो नहीं करना है, ठीक है। गेहूं के कुछ बोरियों का कुल वजन 1743 किलोग्राम है, प्रत्येक बोरी का वजन 49.8 किलोग्राम है। तो कुल बोरी की संख्या, कुल बोरी की संख्या कितना होगा। अगर कुल वजन कितना है 1743 और एक बोरा का वजन है 49.8, तो इसको भी अब भाग देखो सिंपली आप क्या कर सकते हो, एक दशमलव हटाएंगे, यहाँ 17 4 3 एक जीरो बढ़ा देंगे 498, इसको भाग दे के आपको यहाँ पे बता देना है, या आंसर बता दें, ठीक है। तो हम भाग दे के तुरंत आपको बताते हैं। इसमें कितना आएगा, तो 35 बोरी, ठीक है। बोरी की संख्या इसमें कितना आएगा 35, जब भाग देंगे 8 5 40 जीरो कट जाएगा, इसमें आएगा कितना 3.36, यानी 3.36 के लगभग बता रहे हैं, कुछ और भी आ सकता है लेकिन 3.36 या तो 3.37 लगभग, कुछ 1-2 पॉइंट इधर उधर हो सकता है, नहीं तो बिल्कुल यही आएगा, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट मार करके इसको रख सकते हो। और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक परिमेय संख्या पे।
परिमेय संख्या शुरू करने से हम आपको बताएंगे परिमेय संख्या का योग, परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या का धनात्मक रूप, ऋणात्मक रूप, सारी चीज़ की जानकारी आपको वहीं पे मिलेगा। तत्काल आप एजुकेशन विद MKC चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बस इतना ही आज के लिए। बस हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक्स पर मिलते हैं।